चुनाव में उड़न खटोला में मुख्यमंत्री जी जाते हैं और जनसभा को संबोधित करते हैं। धड़ल्ले से कोविड-19 के सारे गाइडलाइंस को खत्म किए जाते हैं। उस वक्त मुख्यमंत्री जी कहाँ थे? नमस्कार, आप देख रहे हैं द फॉलोअप। मैं विवेक आर्यन। दुमका और बेरमो के उपचुनाव के बाद ये लगा था कि झारखंड में राजनीति के लिए कुछ ठंडापन इसमें आएगा, लेकिन आज यानी कल देर रात जो राज्य सरकार ने जिस तरह का निर्देश दिया है कोरोना महामारी को लेकर छठ व्रतियों के लिए, उसके बाद से जो सियासी हलचल झारखंड में शुरू हुआ है, ऐसा लगता है कि वो हमें जो लग रहा था कि कुछ ठंडा पड़ेगा राजनीति, कुछ ठंडी पड़ेगी राजनीति झारखंड की, उसमें एक संशय है। अब भाजपा ने, भारतीय जनता पार्टी ने सरकार को चारों तरफ से घेरने का काम किया है, यह कहते हुए कि जब तमाम चीज़ें चुनाव और जनाजों में भीड़ लग रही है तो छठ व्रतियों के लिए ही कोरोना गाइडलाइंस क्यों। इन तमाम चीज़ों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश खुद हैं। आइए हम उनसे जानते हैं। सर, स्वागत है आपका द फॉलो। धन्यवाद। सबसे पहले तो चूँकि हमने आपका बयान पढ़ा है, देखा है, आपने एक वीडियो भी जारी किया था और वो लोगों के बीच है भी, आपसे हम सीधा यह पूछते हैं कि इस चीज़ में कितनी राजनीति और कितना हकीकत? देखिए, सच ये है कि छठ लोक आस्था का पर्व है। छठ प्रकृति का भी पूजा है। छठ भगवान सूर्य की हम आराधना करते हैं। माँ भगवती को भी हम आराध्य मान करके उनकी पूजन करते हैं। ये सनातन समाज के प्रतीक का चिन्ह है छठ, और इस पर अवरोध पैदा करना, कोरोना के बहाने रात को चुपके से निर्देश पारित करना, काली रात को, ये कहीं न कहीं ये सरकार सनातन समाज की जन भावनाओं के खिलाफ लिया गया ये कठोर कदम है। और भारतीय जनता पार्टी जन भावनाओं के अनुरूप इस सरकार के गलत नीति के खिलाफ, इस निर्णय के खिलाफ संघर्ष करने के लिए तैयार है। समाज की भावनाएं इतनी व्याकुल और बेचैन है, उग्र है, सरकार को भी अंदाज़ा लग जाएगा कि जन भावनाओं के खिलाफ आप कोई निर्णय लेंगे तो जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। जी, ये तो ठीक है। और इस बात को लेकर सिर्फ भाजपा ही नहीं, खुद कांग्रेस और जेएमएम के भी कुछ लोगों ने सरकार को पत्र लिखा है कि इस पर एक बार पुनर्विचार करने की ज़रूरत है, जिस प्रकार छठ को लेकर गाइडलाइंस दिए गए हैं। लेकिन क्या दीपक जी, ये ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह का एक बार, जैसे दिल्ली में मैं बताऊँ आपको, हर घंटे 4-5 लोगों की मौत हो रही है और ऐसा माना जा रहा है कि कोरोना एक बार फिर से हिटबैक करने वाला है। हम कंपैरिजन छोड़ देते हैं कि जनाजे में क्या हुआ, चुनाव में क्या हुआ, लेकिन क्या ज़रूरी नहीं है कि छठ व्रती, चूँकि वो नहाएंगे वहाँ पर, जो सरकार का पक्ष है कि वो एक ही तालाब में उतरेंगे, नहाएंगे, तो संक्रमण फैल सकता है। तो प्रैक्टिकल बात तो है, व्यवहारिक बात तो उस वक्त भी याद करना चाहिए। किसी के जनाजे में मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में, सरकार के सभी मंत्रियों की उपस्थिति में हजारों लाख पहुंचते हैं लोग, और मुख्यमंत्री जी मौन रहते हैं। उसमें कहाँ चला गया उनका कानून? आप ये बात भी छोड़ दीजिए, जब कोविड का प्रारंभिक काल था, सब लोग दहशत में थे, तो बांग्लादेशियों को यहाँ से बस से भेजा जा रहा था। कहाँ थी सरकार? सोई हुई थी सरकार। चुनाव में उड़न खटोला में मुख्यमंत्री जी जाते हैं और जनसभा को संबोधित करते हैं। धड़ल्ले से कोविड-19 के सारे गाइडलाइंस को खत्म किए जाते हैं। उस वक्त मुख्यमंत्री जी कहाँ थे? कहाँ थी इनकी सरकार? कहाँ थे इनके मुख्य सचिव? सरकार सिर्फ एक समाज के लिए नहीं है, सरकार का कानून सबके लिए होना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी, कानून में भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। तुष्टीकरण का आरोप लग रहा है। तुष्टीकरण की नीति है। मैं फिर कह रहा हूं कि तुष्टीकरण की नीति है, और इस तुष्टीकरण की नीति ने देश को बर्बाद किया। अब ये झारखंड को पूरी तरह से बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। एक धार्मिक सद्भावना होना चाहिए, समरसता होना चाहिए। इस समाज को तोड़ने का चाल है इनका। ये चाहते हैं कि एक वर्ग को खुश करने के लिए इस प्रकार के निर्णय लिए जाएं। और कांग्रेस बिहार में हाफ हो गई है, आने वाले चुनाव में झारखंड में साफ हो जाएगी। कांग्रेस पे हम आएंगे। महागामा से विधायक हैं दीपिका पांडे सिंह जी,
उन्होंने एक वीडियो जारी करके कहा है कि चूँकि कोरोना को लेकर सभी निर्देश केंद्र सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं, तो राज्य सरकार ने जो भी कुछ किया है वो केंद्र का निर्देशों का पालन करते हुए किया है, तो सवाल केंद्र से पूछा जाए, ना कि राज्य से। दीपिका मेरी छोटी बहन जैसी है, जी। उनको थोड़ा जानकारी का अभाव है, और अभाव है तो थोड़ा अध्ययन करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, अच्छा होता। हमारी कामना भी है अच्छे विधायक बने, लेकिन दुर्भाग्य से इन चीज़ों को पढ़ लिख करके बोलने से बेहतर होता भारत सरकार का गाइडलाइन को पढ़ें, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का आपदा प्रबंधन का गाइडलाइंस को पढ़ें, उसके बाद इस प्रकार की टिप्पणी करें। जानकारी बहुत जरूरी है, स्वाध्याय भी बहुत जरूरी है, अध्ययन भी बहुत जरूरी है, तब जा करके राजनीति में सफलता के सोपान आगे बढ़ने के कदम बढ़ते हैं। तो आप उनकी बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं? हम क्यों इत्तेफाक रखें बेसिर पैर की बात को? छोटी बहन जैसी है मेरी, थोड़ा पढ़ना चाहिए, अच्छा रहता। पढ़ेंगे लिखेंगे आगे बढ़ेंगे तो मुझे भी खुशी होगी। अच्छा, कोरोना को लेकर जैसे शुरुआत में कहा गया था, जैसे अभी जो कुछ लोगों से मेरी बातचीत हुई, सत्ताधारी दल के लोगों से, उन्होंने कहा कि भाई 21 दिन का गाइडलाइन कहा गया था शुरुआत में कि 21 दिन के बाद कोरोना ख़त्म हो जाएगा। तो यह केंद्र की विफलताएं हैं, और मोदी जी ने आह्वान किया था, सब लोग जब चीज़ें हुई, और अब जाकर जब राज्य सरकार को कदम चाह रही है जो कि कोरोना से लड़ने का एक प्रयास है, तो इसमें भाजपा के लोग बाधा बन रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्य है, बहुत ही दुर्भाग्य है। मैं तो आग्रह करता हूँ मुख्यमंत्री जी से और सरकार से भी, और झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के नेताओं में दम है तो राज्य की सरकार ने कोरोना के कालखंड में कितने पैसे खर्च किए, कहाँ कहाँ खर्च किए, इसका श्वेत पत्र, व्हाइट पेपर से इसका जारी करना चाहिए राज्य सरकार को। और साथ ही साथ केंद्र सरकार ने जो सहयोग किया है उसका भी उल्लेख कोरोना कालखंड में, चाहे वो गरीब कल्याण योजना हो, महिलाओं को गैस देने का सवाल हो, चावल और गेहूं नमक देने का सवाल हो, पीपी किट देने का बात हो, वेंटिलेटर्स देने का बात हो, ऑक्सीजन देने का बात हो, अतिरिक्त 200 करोड़ रुपए देने की बात हो। थोड़ा राज्य सरकार भी तो बताए कि हम कितने 100 करोड़ रुपए खर्च किए, और इस कालखंड में, लॉकडाउन के कालखंड में कितनी खनिज संपदा की तस्करी राजनीतिक संरक्षण और प्रशासनिक संरक्षण में हुआ, ये भी उसका उल्लेख करें। तो ठीक है, लेकिन क्या ये आप मानते हैं कि लॉकडाउन जो है वो सफल नहीं हो सका? देखिए, लॉकडाउन राज्य सरकार की नीयत नहीं है। मैं कह रहा हूँ गांव गरीब किसान के बारे में विचार करने वाली सरकार नहीं, जन विरोधी सरकार है। किसान को यूरिया की जब जरूरत थी तो राज्य सरकार, इसी राज्य में यूरिया ब्लैक में मिल रहा था, सरकार मौन थी। जिसको अन्न देना चाहिए था, भारत सरकार का जो अन्न मोदी जी के सरकार के द्वारा भेजा गया अन्न, वो गरीब तक नहीं पहुंचाने का काम ये राज्य सरकार ने किया। लॉरी की लॉरी सड़ गई, एफसीआई के गोडाउन में आज आकर आप देखिए, अचानक चले जाइए और वहां देखिए कितने बोरे सड़े पड़े हुए हैं। किसके वो अन्न है? केंद्र सरकार, मोदी जी की सरकार के द्वारा भेजे हुए अन्न, नितांत आवश्यक लोगों के लिए भेजा गया था। वो बोरे आज भी मैं चुनौती देता हूं कि एसएफसी के गोडाउन में जाइए, सैकड़ों बोरे सड़े नजर आएंगे। गरीब का हाय लगेगा, ये सरकार तबाह हो जाएगी। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, फिर मैं आखिरी नहीं, शायद ये आखिरी हो। जैसे अगर ये चीज़ छठ व्रतियों को लेकर जिस तरह का आपका प्रोटेस्ट चल रहा है, भाजपा का, विपक्षी दलों का, अगर सरकार ने, चलिए अगर ये फैसला वापस भी ले लिया और अगर इस तरह के केसेस फिर झारखंड में दिखने लगे, तो फिर क्या इसकी जिम्मेदारी भाजपा की? देखिए, आप सच है, ये बीजेपी का आंदोलन नहीं हुआ, ये समाज का आंदोलन है। बीजेपी उसमें शरीक होगी, सहयोग करेगी, समर्थन करेगी, उसके साथ कंधा से कंधा मिलाकर लड़ने का। इस समर्थन के बाद नहीं, मैं आपको कहता हूं, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आप बताइए, इस राज्य की सरकार जब जनाजे में हजारों और लाखों लोग खड़े होते हैं तो उस वक्त कोरोना नहीं फैलता? किसी एक समाज के द्वारा जो लगातार तकरीर किया जाता है और वहां पर भीड़ होती है, उस वक्त सरकार सोई हुई है? राज्य सरकार ये बताने का काम करे कि चुनाव सभाओं में जिस प्रकार से उल्लंघन हुआ था, उलन कटोला मुख्यमंत्री जी जाते थे, उस वक्त कोरोना फैला, तो उसके लिए जिम्मेवारी लेंगे मुख्यमंत्री जी। इसलिए मुख्यमंत्री जी कभी भी इस प्रकार का काम ना कीजिए कि दो धार्मिक समाज को लड़ाने का काम कीजिए। सामाजिक समरसता और धार्मिक सद्भावना रखने का काम आपने संविधान के माध्यम से लिया है। तुष्टीकरण की नीति कीजिएगा तो झारखंड की जनता सब बारीकी से चीज़ों का अध्ययन कर रही है। अरे जब हम पुरानी बातों को याद करते हैं कि भाई जनाजे में इस तरह की भीड़ थी, ये थी,
बिहार चुनाव में भी देखने को मिला इस तरह का भीड़, उसमें तो सभी दलों ने पार्टिसिपेट किया। आप जिस विषय को जहाँ तक ले जाना चाहते हैं मैं जानता हूँ, मैं आपको जानता हूँ, आपको वैचारिक चीज़ों को भी मैं जानता हूँ विवेकानंद जी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बिहार के चुनाव हुए, उसके बाद छठ वहाँ पर केंद्र बिंदु है, और छठ में वहाँ पर भी इजाज़त दी गई है, केवल डुबकी लगा करके नदी और तालाब में डुबकी लगाने की इजाज़त नहीं दी गई। ये मौलिक अंतर है। बिहार में ज़्यादा छठ होता है, ज़्यादा संख्या रहती है, लेकिन हमारे धैर्य का परीक्षा ये राज्य की सरकार न ले। मेरा संदर्भ चुनाव था सर, कि चुनाव में भी वहाँ भीड़ भाड़ हुआ, उसमें सही पार्टियों ने अपनी रैलियाँ की, सही पार्टियों में सबके बारे में क्या, तेजस्वी की बड़ी बड़ी सभाएं हुई, एनडीए की हुई, उधर बाकी दलों की भी हुई, तो वहाँ भी तो कोरोना महामारी की चीज़ें थी। तो हम कहाँ छठ में वो प्रतिबंध लगाया गया तालाब और नदी में? नहीं तो लगाया गया, या क्यों लगाया जा रहा है? इनको प्रतिबंध लगाना चाहिए था, अपनी सभाओं में प्रतिबंध लगाते, जहाँ पर किसी प्रकार का कोई कोरोना के गाइडलाइंस का पालन नहीं हो रहा था, वहाँ क्यों नहीं लगाया मुख्यमंत्री जी ने? बिहार में चुनाव के समय में अगर यदि छूट दी गई तो छठ पर्व में भी छूट दी जा रही है। वहाँ पर केवल प्रतिबंध है कि आप नदी के पानी में, तालाब के पानी में डुबकी मत लगाइए, इतना है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको निर्णय लेना ही था, अंधेरी रात में लेना था, चुपके से लेना था, तो उससे अच्छा और बेहतर ये होता कि आप थोड़ा सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक संगठनों के नेताओं के साथ बैठ करके विचार विमर्श करते, साझा करते निर्णय का, और एक ऐसा निर्णय होता जो समाज में स्वीकारता रहता। तो ऐसा तो आपने किया नहीं, आपने तो निरंकुश तानाशाह की तरह निर्णय दिया। चलिए एकदम आखिरी सवाल, सरकार ने ऐसा क्यों, अपना हालांकि तुष्टिकरण की बात की है, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछता हूँ, इस पर ख़त्म करेंगे, कि सरकार ने अगर ये निर्णय लिया है कि छठ व्रतियों को जाकर वहाँ पे ये नहीं करना है, और इसके पीछे एक जेन्युइन मकसद नहीं है, तो मकसद क्या है? ऐसा क्यों किया सरकार ने? मकसद तुष्टिकरण है, एकदम स्पष्ट रूप से तुष्टिकरण है। एक संप्रदाय को, एक धर्म के विशेष लोगों को खुश करने का, और कुछ नहीं है इसके पीछे। कोरोना तो एक बहाना है, एक समाज को खुश करने का इरादा है। चलिए, तो ये थे हमारे साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आप देख रहे हैं द फॉलो अप। नमस्कार। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in